से मुझे उसकी बहन ने भी और उन्होंने सब ने मुझे पीटा। तो मैं ये सब देखकर उन्होंने मुझे धमकी भी दी कि कोई नहीं, तू आती जाती है तो तुझे देख लेंगे, ये बात उसने बोली। तो उसी के बाद तुरंत बाद उन्होंने ये सब करने तो पुलिस ने ये हद की है कि वो दीवार कूद कर हमारे घर में घुसी है। मैं ये सब करने के बाद भी उन्होंने मुकदमा चालू कर दिया मेरे भाइयों के ऊपर, जो कि तुषार त्यागी और पीयूष त्यागी। ये सब देखकर मैं भी अपनी रिपोर्ट दर्ज कराने गई तो मुझे पुलिस वालों ने ये बोल दिया कि बेटी इज्जत की बात है, त्यागी जात हैं तो कोई बात नहीं, सुलझा लो गाँव में। निकिता बात कर रही हूँ, निकिता बोल रही हूँ, जो कि बेरी तगा में रहने वाली हूँ। मैं हुंडई शोरूम में जॉब करती हूँ, जो कि सड़क दूधली पे है। तो मैं 7:30 करीब 20 अक्टूबर 7:30 के आसपास मैं अपने नौकरी से आ रही थी, जॉब से आ रही थी। तो तभी मैं अपने घर में आकर काम करने लगी घर का। तो मैंने देखा तभी एक सागर कश्यप है, जो कि रमेश कश्यप का पुत्र है, वो मेरी वीडियो बना रहा था। ये सब देखकर जैसे ही मैंने घर में बताया कि पापा को आवाज़ लगाई अपने, तभी उसने दंगा मेरे साथ शुरू कर दी। पीछे से मेरा भाई आया ये सब देखकर, तब भाई ने भी उससे पूछा भी वीडियो क्यों बना रहे हो, तो उसने भी उसके साथ हाथापाई शुरू कर दी। ये सब देखकर मेरे चाचा का लड़का, जो कि तुषार त्यागी, उसने भी ये छुड़ा के लिए वो बीच में आ गया। तभी ये सब देखकर फिर उसके घर वाले, जो कि निशु कश्यप, उसका भाई यानी नीतीश कश्यप, और उसके पिता रमेश कश्यप, ये सब देखकर आ गए। तभी हम सब में ये हाथापाई हो गई, और इतनी हाथापाई हो गई कि उन्होंने मुझे मतलब इतना मेरे पिताजी को और मेरे भाई के ऊपर और चाचा के लड़के के ऊपर भी हाथापाई कर दी, लाठी चार्ज कर दी। और फिर अलग से मुझे उसकी बहन ने भी और उन्होंने सब ने मुझे पीटा। तो मैं ये सब देखकर उन्होंने मुझे धमकी भी दी कि कोई नहीं, तू आती जाती है तो तुझे देख लेंगे, ये बात उसने बोली। तो उसी के बाद तुरंत बाद उन्होंने ये सब करने के बाद भी उन्होंने मुकदमा चालू कर दिया मेरे भाइयों के ऊपर, जो कि तुषार त्यागी और पीयूष त्यागी। ये सब देखकर मैं भी अपनी रिपोर्ट दर्ज कराने गई तो मुझे पुलिस वालों ने ये बोल दिया कि बेटी इज्जत की बात है, त्यागी जात हैं तो कोई बात नहीं, सुलझा लो गाँव में। ये बात मैं बताई आई तो कुछ नहीं हुआ। मैं फिर मैं गागालेडी थाने में गई तो वहाँ पे कोई अनिल और सुनील हैं, ये दो हैं। मैंने दिखाया, मेडिकल भी दिखाया मैंने उनको। तो उन्होंने ये बोल दिया कि कोई बात नहीं, गांव की बात है, सुलझ जाएगी। मैं ये सोच रही थी कि चलो कोई नहीं, फिर भी उन्होंने पुलिस बुला ली। उनकी है कि उनकी सुनवाई हो रही है, मेरी नहीं हो रही है। मैं फिर दोबारा गई, उन्होंने फिर यही बोला कि इज्जत की बात है, कोई नहीं, सुलझा लेंगे। तो अब उन्होंने मुकदमा कर रखा था तो हमने धारा 151 में चालान भी कटवा दिया, फिर भी उन्होंने दोबारा से मुकदमा किया। मुकदमा किस तरह किया गया आपको? ये मुकदमा ये भाइयों के ऊपर मतलब कि घर में घुसकर उनके साथ मार पिटाई करी गई है। तो उनका 452 ये धारा लगाई गई है हमारे भाइयों के ऊपर, दोनों के। तो पुलिस आपकी सुनवाई नहीं कर रही है? बिल्कुल नहीं कर रही है सुनवाई। तो क्या चाहती है? सुनवाई उनकी ये कर रही है कि हमारा घर का जो दरवाज़ा है वो बंद था, तो पुलिस ने ये हद की है कि वो दीवार कूद कर हमारे घर में घुसी है और हमें चेतावनी देकर गई है कि तुम्हारे भाइयों को जेल में डाल देंगे और उनका भविष्य खराब हो जाएगा। मैं ये चाहती हूँ कि मेरी भी सुनवाई हो। क्या मैं एक लड़की नहीं हूँ? क्या मेरी नहीं सुनवाई हो सकती या उनकी होगी? और वो फिर एक वीडियो भी बना रहे हैं, वायरल कर रहे हैं कि जो उनका मतलब जो इनका समाज बना हुआ है कि ये थाने में जाएंगे। जब इनकी सुनवाई हो रही है, ये सब हो रहा है, फिर भी ये वीडियो वायरल कर रहे हैं, तो मेरा क्या होगा? मैं कैसे करूँ, ये बताइए। क्या आपको इससे खतरा है? मुझे खतरा है। मैं जॉब पे आती हूँ, जाती हूँ, शाम के 6 बजे मेरी छुट्टी होती है, अंधेरा हो जाता है, पता ही है सर्दी चल रही है। अब क्या होगा? अब लड़की है उनकी, वो भी मुझे धमकी देती है कि लड़कों को बुला लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। उसने ये बोला है मुझे, तो मुझे तो खतरा है ना। मैंने तो ये बात वहाँ दरोगा को भी बोली है, कोई बात नहीं, देख लेंगे। मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई है। मैं चाहती हूँ कि मेरी सुनवाई हो और इसीलिए मुझे ये सब करना पड़ रहा है।